आप है द चकाचक के साथ। द चकाचक पर मैं हरिओम आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज द चकाचक में हम बात करेंगे इस समय के दौर की। इस समय के दौर में जब हम कोई काम करते हैं तो उसका दौर का जो रिजल्ट होता है वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इस समय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इसके इलाज के लिए बुनियादी इलाज कर रहे हैं। बुनियादी इलाज तब तक चलेगा जब तक हमें इसके लिए कोई ठोस इलाज नहीं मिल जाता, जिसके बाद कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके लिए लोग तरह तरह के इलाज यूज कर रहे हैं, जिनमें औषधि प्रमाण, तरह तरह के इलाज, स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन, और इनके जो परिणाम हैं वो भी निकल कर आएंगे कि स्टेरॉइड लेने से क्या होगा। इसी वजह से कोरोना के इलाज के बाद जो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है उसकी वजह से एक बीमारी आ रही है, ब्लैक फंगस। वह किस तरीके से असर करती है, क्या होती है, हम आज उसके बारे में। जब आज मुंबई के अस्पतालों में बीते कुछ दिनों में एक दुर्लभ संक्रमण ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को 2 दिन तक अगर इलाज न मिले तो संक्रमण उसकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। हमें उसकी डॉक्टरों को उसकी आंखें निकालनी पड़ सकती है, और अगर वो संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी म्यूकरमाइकोसिस को ही ब्लैक फंगस कहते हैं, बीमारी का सबसे पहला केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दिल्ली के मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कई अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के कई मरीज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगातार वहां पर ऐसे मरीज देखे जा रहे हैं, जिनमें से कईयों की मौत भी हो चुकी है। सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मुंजाल मानते हैं कि यह एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, यह पहले से मौजूद थी। यह नाक, कान और गले ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यह बीमारी एक बड़ा रूप इख्तियार कर चुकी है। इसके केस ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि यह बीमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसके कमजोर होने से होती है। पहले हम ये बीमारी कीमोथेरेपी या अनियंत्रित डायबिटीज, अधिक शुगर, ट्रांसप्लांट मरीज, अंग प्रत्यारोपण किए गए मरीजों और बुजुर्गों में देखते थे। लेकिन कोविड के बाद मोबिलिटी और ज़्यादा स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों में भी ये नज़र आने लगी हैं। ये फंगस आपकी नाक से होते हुए आपकी बलगम में मिलकर आपकी आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है, और इसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। सब कुछ खराब होते हुए दिमाग तक चली जाती है, सब कुछ धीरे धीरे खराब करती हुई दिमाग में घुस जाती है। इससे मृत्यु दर का आंकड़ा 50% है। इस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। अगर ये आपके हुई है तो 50% है चांसेस कि आप जिएंगे और 50% है कि आप मर जाएंगे। ब्लैक फंगस के इलाज की प्रक्रिया समझाते हुए डॉक्टर मनीष मुंजाल कहते हैं, जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं। ब्लैक फंगस तुरंत इसका इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये होती हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। डॉक्टर भाटी बताते हैं कि लोगों को इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है, यानी कि इसका इलाज उनके पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर मुंजाल बचाव की टीम के साथ टिप्स देते हुए कहते हैं, जितना जल्दी लोगों को पता चल जाए कि उन्हें उतने जल्दी इसके बारे में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी है कि उसका इन्फेक्शन आपके जिस बॉडी पार्ट में होगा उसे काटना ही पड़ेगा। जिन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह ली हैं उन्हें अपने लक्षण पहचानने चाहिए। स्टेरॉइड्स यानी कि आप जो है शरीर को प्रतिरोधक बनाने के लिए बाहर से जो स्टेरॉइड्स नाम की दवा लेते हैं, तो उसके लिए फंगस नाक में जाने के बाद इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देंगे। नाक के अंदरूनी दीवारों पर लगातार सूखापन महसूस होगा, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमनी शुरू हो जाएगी, नाक बंद रहेगा, अक्सर करके आपको नाक में बलगम जैसा महसूस होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, नाक बंद रहेंगे अंदर से। ऊपर वाले होठ और गालों का सुन्न हो जाना, आपका जो ऊपर वाला होठ है इस पर और गालों पर आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आंखों में सूजन आना, लगातार आंखों में सूजन बना रहता है, आंखें भी लाल होने लगती हैं। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण अगर आप में आ रहे हैं तो आप लोगों को डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए, ताकि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इस बीमारी के इलाज के बारे में इतना कहा गया कि अगर इसका इन्फेक्शन आपकी आंखों में गया तो डॉक्टर को मजबूरन आपकी आंखें भी निकालनी पड़ेगी। आप अंधे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये वायरस आपके दिमाग में चला गया
तो आपकी मृत्यु निश्चित है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस बीमारी से घबराएं नहीं, सुरक्षा पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को घर पर रहकर अपने कामों को अंजाम दें, क्योंकि यह समय दुख चुनौतियों से भरा हुआ है और जो चुनौतियों से लड़कर बाहर आता है वो व्यक्ति श्रेष्ठतम होता है। दर्शकाचक पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आप ही सब दर्शकों से विनती करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।